गुड इवनिंग बच्चों। हमारी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पटाखे और अन्य चीज़ों में व्यस्त भी होंगे। तो आप लोगों से कहना है मेरा कि आप अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए शिक्षा को बहुत आगे तक ले जाना है आप लोग, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बात पर थोड़ा असर होगा, जिससे आप लोग एक दो दिन की छुट्टियां मनाने के बाद अच्छे से एंजॉय करने के बाद वापस फिर से हम लोग वापस लौटेंगे। तो हमारी तरफ से सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं, और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। चलिए, तो मैं आज ये एक क्वेश्चन जो कल छूट गया था, इस क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, और इसके बाद नेक्स्ट में जो मिलेगा तब तक आप लोग एंजॉय करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है आपके पास में क्वेश्चन? ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यदि ये 1 नंबर में आएगा तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया था आपको। यदि ये 5 नंबर में, कितने मार्क्स में आता? 5 नंबर में आता है, तो आपके पास में फिर ये फुल डिटेल से आपको लगाना पड़ेगा। तो फुल डिटेल के लिए मैं आज इसे कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास मैंने क्या डाला? सॉल्यूशन डाला। क्या डाला? सॉल्यूशन। तो अब आपके पास में क्या है? इसको मैंने लिखा पूरा टोटल, इसको ले लिया। तो यहां से तुम्हारे पास जो गिवन था, गिवन आपके पास क्या था? 1/x - 1, x - 2 और x - 3। तो अब आपके पास में यहां से मैंने क्या किया, इसको यहां से लिखा 1/x - 1, x - 2, x - 3 बराबर। ये सारे कैसे हैं? फैक्टर लीनियर है। कैसे है? सब पे एक घाती है। तो आपके पास जब लीनियर फैक्टर हो डिनोमिनेटर में, तो कैसे टूटेगा? x - 1 v/x - 2 प्लस c/x - 3। तो अब आपके पास 1/, यहां से तुम्हारे पास कितना? x - 1, x - 2 और x - 3 बराबर। यहां से सभी का मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो यहां से तुम्हारे पास क्या? x - 1, x - 2, x - 3। तो आपके पास इससे ये कट गया, तो a इंटू x - 2 और x - 3 प्लस b इंटू, यहां से ये कटा तो x - 1 और x - 3 प्लस c इंटू, आपके पास कितना हो जाएगा? x - c कटा यहां से, तो x - 1 और दूसरे फैक्टर में कितना हो जाएगा? x - 2। ये आपके पास बन गया। तो इसको हमेशा इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट डाल देते हैं। तो यहां से इसको मैंने क्या कर दिया? यहां से इसको काट दिया। जब काट दिया तो अब आपके पास बचा कितना? 1 बराबर a इंटू, यहां से मैंने गुणा किया, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 प्लस b इंटू, यहां से किया तो आपके पास x² माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस c इंटू, यहां से c लिया तो आपके पास x² माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 2। तो अब यहां से मैंने सबका क्या कर दिया? 1 प्लस a इंटू x² माइनस का 5x और प्लस का 6 प्लस b इंटू, यहां से x² माइनस का 4x और प्लस का 3 और प्लस c इंटू x² माइनस कितना? 3x और प्लस का 2। ये आपके पास में आ गया। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इनको अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। तो अब आपके पास में मैंने यहां से देखा, सबका गुणा कर दिया, तो 1 बराबर ax² माइनस का 5ax प्लस का 6a प्लस bx² माइनस 4bx और प्लस का 3b प्लस यहां से तुम्हारे पास cx² माइनस का 3cx और प्लस का 2c। ये अब आपके पास कितना बन जाएगा भैया? यहां से मैंने देखा कि x², तो 1 बराबर सभी को x² के साथ लिख दिया, a प्लस b प्लस c इंटू x² प्लस
यहां से एक्स स्क्वायर को जोड़ा, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर, तीनों को कॉमन कर लिया। यहां से माइनस का 5a, माइनस का 5a, यहां से माइनस का 4b, माइनस का 4b और माइनस का 3c, माइनस का 3c और इंटू एक्स प्लस, यहां से जब कितने नॉन एक्स के जो बचे हैं वो आपके पास कितना हो जाएगा 6a प्लस यहां से कितना हो जाएगा 3b, 3b और प्लस 2c, ये बन के बराबर है। तो यहां से क्या कर दोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की जब आप तुलना करोगे, दोनों पक्षों की आप क्या करोगे, तुलना करोगे, तो अब आपके पास कितना बनेगा भैया, यहां से तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां एक्स स्क्वायर नहीं है तो कितना हो जाएगा 0, वहां से x का उठाया माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c बराबर, यहां x नहीं है तो कितना हो गया 0, अब वहां से उठाया कितना 6a प्लस 3b और प्लस का 2c बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कॉफिशिएंट 1 बचा, तो यहां से ये तुम्हारे पास सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये आपके पास कितना हो गया फोर्थ हो गया। अब मैंने यहां से क्या किया, समीकरण, अब इनको हम लोग हल करेंगे, समीकरण किसमें, सेकंड में 3 से गुणा करके मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन सेकंड तथा किसके साथ, समीकरण थर्ड के साथ जोड़ने पर, तो समीकरण सेकंड में मैंने किससे 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया तो 3a प्लस 3b प्लस 3c बराबर कितना 0, और इसके थर्ड के साथ जोड़ दिया तो माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c बराबर कितना 0, ये इससे कटा, ये आपके पास माइनस का 2a माइनस का b बराबर कितना हो गया 0, माइनस का 2a माइनस b बराबर 0, माइनस से गुणा कर दिया तो 2a प्लस b बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया कितना 5th, कितना डाल दिया इक्वेशन नंबर 5th। यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यदि एग्जामिनर पूछेगा पार्शियल फ्रैक्शन से, यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में ले जाएगा आपके पास में। तो अब यहां से मैंने क्या किया, अब समीकरण थर्ड एंड फोर्थ लिया तो क्या लिखोगे, समीकरण थर्ड में 2 से तथा समीकरण फोर्थ में 3 से गुणा करके घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, चलिए नहीं जोड़ने पर ही होगा, सॉरी माफी चाहूंगा, गुणा करके जोड़ने पर। तो भैया इस वाले समीकरण थर्ड में कितने से गुणा कर दो 2 से, तो माइनस का 10a माइनस का 8b माइनस का 6c बराबर कितना 0, इस वाले में 3 से गुणा कर दो तो कितना 18a प्लस 9b और प्लस 6c बराबर कितना 3, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास कट जाएगा, यहां से तुम्हारे पास 8a और यहां से तुम्हारे पास प्लस b बराबर कितना बचेगा 3 बचेगा, 8a प्लस b बराबर कितना 3, तो इसे मैंने क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर 6। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 5th से समीकरण 6 को घटाने का, जब हम घटाएंगे तो आपके पास 2a प्लस b बराबर कितना है 0, 8a प्लस b बराबर कितना है 3,
तो घटाओगे ये चिन्ह परिवर्तित, ये चिन्ह और ये, तो आपके पास कट गया। तो आपके पास कितना आया, यहां से तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास 6, कितना 6a बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो a बराबर आपके पास 3/6, तो a बराबर आपके पास आ गया 1/2। a बराबर कितना आ गया 1/2। चलिए, तो a का मान अब हम लोग कहां रख लेंगे, समीकरण 5th या 6th में। तो यहां से देखो भैया 5th में a वैल्यू पुट इन इक्वेशन 5th में रख देंगे a की वैल्यू, तो 2 × 1, आगे 5th समीकरण लिख लो, क्या 2a प्लस b बराबर कितना 0, तो 2 × यहां से 1/2 प्लस b बराबर कितना 0, इससे ये कटा तो 1 प्लस b बराबर कितना 0, तो b बराबर कितना हो गया -1, b बराबर कितना हो गया -1। अब a और b का मान उठा के किस में रख दें, समीकरण 2nd में, तो किसका मिल जाएगा c का, तो a एंड b वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2nd में पुट कर दो, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना 0, तो a का मान कितना 1/2 माइनस का 1 प्लस c बराबर कितना 0, तो ये माइनस का 1/2 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 1/2। तो आपके पास a b और c के मान निकल आए, तो a b c के जब मान निकल आए तो आपके पास पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। चलिए, तो आपके पास पूरा जब कंप्लीट होगा तो क्या लिखोगे 1 यहां से x-1 x-2 x-3 बराबर। अब आपके पास a का मान भैया कितना है आपके पास में, a का मान है आपके पास में, एक सेकंड थोड़ा इन पे डाल देता हूं। चलिए इंक डालिए हमें। अब इसके आगे देखते हैं, तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इसको फिर से लिख देता हूं। ये आपके पास कितना है 1/x-1 x-2 x-3 बराबर a का मान कितना है 1/2, तो आप कितना लिख दोगे 1/2 x-1 प्लस b का मान -1, तो 1/x-2 प्लस c का मान भी कितना है 1/2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 x-3। यही आपके पास क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा। उसने a b c का मान पूछा, तो ये भी कंप्लीट कर सकते हो। a बराबर आपके पास कितना 1/2, b बराबर कितना -1, c बराबर 1/2। ये आपके पास 1 नंबर के लिए आंसर है, ठीक, और ये आपके पास कितने 5 नंबर के लिए आंसर है। तो आप ध्यान रखिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो आप पूरा डिटेल लगा के देंगे। यदि आपके पास में 1 नंबर में पूछे कि ABC के मान ज्ञात करो, तो आपके पास में जो शॉर्ट मेथड मैंने लगवाया था उसको आप ध्यान से देख लेंगे, कैसे मैंने मान निकलवाए थे, किसको बराबर 0 करना है, किस में रखना है, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ढेर सारी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से मस्त रहिएगा और लगे रहिए। थैंक यू।